बोलना गलत होगा। क्या देश के सदन में वंदे मातरम कहने पर रोक लगाई गई है? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में राज्यसभा टीवी की ओर से एक बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो सांसद है वो जय हिंद और वंदे मातरम नहीं कहेंगे। अब इसे लेकर एक सियासी भूचाल सा आने वाला है, लेकिन सवाल ये कि क्या एक सच्चे देशभक्त होने के नाते आप ये स्वीकार करेंगे? सवाल ये भी खड़ा होता है कि देश का संविधान है और इस पर हम गर्व करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम वंदे मातरम, जय हिंद जैसे जो राष्ट्रीय स्लोगन है, जी हाँ, राष्ट्रीय नारे, जिन्होंने इस देश में एक आजादी की क्रांति जगाई, एक आजादी की लौ जगाई, उन नारों को कहा जा रहा है कि आप सदन में नहीं कह सकते। इससे कहीं ना कहीं सब तमाम जो देशभक्त है उन्हें ऐतराज होगा और शायद तमाम जो नेतागण हैं उन्हें भी। अब इस पर किस तरीके से सियासी भूचाल आने वाला है और क्या है पूरा मामला, इसे जानते हैं विस्तार से। दरअसल हाल ही में 1 दिसंबर से राज्यसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इस शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा की ओर से कुछ आदेश, कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि राज्यसभा टीवी के बुलेटिन में जारी किया गया। इस राज्यसभा के बुलेटिन में बताया गया कि जो थैंक यू है, थैंक्स है, वंदे मातरम, जय हिंद जैसे तमाम जो स्लोगन है और शब्द है, उन पर रोक लगा दी गई है। यानी कि कोई भी सांसद इस तरीके के नारे नहीं दे सकता है और ये जो थैंक यू और थैंक्स शब्द है, इनका प्रयोग नहीं कर सकता है। इस पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा थैंक यू और थैंक्स का नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुद्दा है वंदे मातरम और जय हिंद का। ये वो स्लोगन है, ये वो नारे हैं जिन्होंने हमारे देश में आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज इन्हीं नारों को कहा जा रहा है कि आप सदन में नहीं कह सकते। क्या एक सच्चे देशभक्त होने के नाते जरा सोचिए, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, वो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्हें यहाँ पर आकर स्पष्टीकरण देना होगा। क्या ये गलती से हुआ है? क्या ये बुलेटिन में कोई गलती है, कोई खामी है जिसके चलते इस तरीके के बातें यहाँ पर कही जा रही है? या फिर अगर वाकई में ऐसा है तो इसमें किरण रिजिजू सामने आए और स्पष्टीकरण दे कि आखिर क्यों उन्होंने राष्ट्रीय नारे में कहा जाता है वंदे मातरम और जय हिंद, इस पर क्यों रोक लगाई है, सदन में नहीं कहा जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा, जब उनसे इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत की गई, पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कहेंगे वंदे मातरम, जय हिंद, ये हमारे राष्ट्रीय नारे हैं, आजादी के नारे हैं और इसके चलते हम वंदे मातरम और जय हिंद बार बार कहेंगे। अगर जो इससे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। ये बयान था ममता बनर्जी का। हालांकि ममता बनर्जी कम ही ऐसे बातें करती है, इन मुद्दों पर बात करती है, हमेशा वो पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन इस बार जब सवाल किया गया तो उसका जवाब देते नजर आए। लेकिन यहाँ पर भले ही ममता बनर्जी का कोई सियासी एंगल इसमें हो सकता है जिसके चलते उन्होंने बयान दिया, क्योंकि अक्सर वो इस तरीके का बयान देती हुई नजर नहीं आती। क्योंकि अबू आजमी, जिन्होंने साफ कह दिया था, सपा नेता, कि हम जय हिंद या वंदे मातरम नहीं कहेंगे, जय हिंद या वंदे मातरम नहीं कहेंगे। वंदे मातरम को लेकर उन्होंने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। उस दौरान ममता बनर्जी का कोई बयान सामने नहीं आता, लेकिन अब बयान सामने आया है कि हम कहेंगे और जो इससे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या है वंदे मातरम और जय हिंद, सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजादी, इस भारत को आजाद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उसके बाद में अगर बात करें वंदे मातरम की, तो देखिए वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत भी है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ओर से लिखा गया था। दरअसल इसके पीछे लिखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि अंग्रेजों की ओर से, जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन हुआ करता था भारत में, उस समय अंग्रेजों ने गॉड सेव द क्वीन, इस गीत को गाना कंपलसरी कर दिया था। यानी कि तमाम जो भारतीय हैं वो इसे गाएंगे, और ये जो गीत था वो अंग्रेजों का दिया हुआ था। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और साथ ही तमाम जो लोग थे, जो भारतवासी थे, उन्हें ये बात नागवार गुजरी।
उनका कहना था कि हमारे देश में किसी अन्य देश का गीत हम क्यों गुनगुनाएं या क्यों गाएं, हमारा खुद के देश का भी एक राष्ट्रीय गीत होना चाहिए, जिसके चलते बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत लिखते हैं। जब ये गीत लिखा जाता है तो इसे सार्वजनिक तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर कोलकाता की एक सभा होती है, वहां पर सार्वजनिक तौर पर 1896 में गाते हैं। इस गीत को सुनने के बाद वंदे मातरम के नारे लगते हैं और तमाम जो वहां पर कोलकाता में जो तमाम लोग मौजूद रहते हैं वो वंदे मातरम जय हिंद का नारा गुनगुनाते हैं और जोर तोर से ये नारे लगाते हैं। और इस दौरान कहा जाता है कि आजादी की जो एक लौ थी कि हमारा देश आजाद होना चाहिए और अब हमें आजादी चाहिए, ये जो क्रांति आई थी इसी वंदे मातरम के जरिए आई थी, यानी कि उसके बाद में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक घोषणा की गई थी, जिसके तहत 150 साल वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को पूरे होने पर पूरे देश भर में जश्न मनाया गया था। वहीं जब सपा नेता अबू आजमी ने मना कर दिया कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, तो इस दौरान तमाम जो बीजेपी के नेतागण थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो उनके घर के सामने पहुंच गए और उन्होंने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया, वो भी बैंड बाजों के साथ। अब इस दौरान सवाल ये खड़े किए गए कि आखिर अबू आजमी को वंदे मातरम कहने पर परेशानी क्या है। लेकिन अब देखिए कि सदन में, संसद में खुद इस नारे को मना किया जा रहा है, आखिर क्यों? यहाँ पर सवाल होता है एक सच्चे देशभक्त का। दरअसल मैं इसलिए ये सवाल खड़े कर रही हूँ क्योंकि क्या अगर कोई त्रुटि हुई है, राज्यसभा टीवी की ओर से अगर ये बुलेटिन जारी किया गया और इसमें त्रुटि हुई है तो उसे सुधार लिया जाए और ये कहा जाए कि गलती हो गई है, इसे मान लिया जाए। या फिर जो किरेन रिजिजू है संसदीय कार्य मंत्री, वो सामने आकर स्पष्टीकरण दे कि आखिर उन्होंने ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया है। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें कि राज्यसभा की ओर से 2 बुलेटिन जारी होते हैं, बुलेटिन 1 और बुलेटिन 2। बुलेटिन 1 में जो संसद की कार्यवाही होती है, राज्यसभा की जो कार्यवाही होगी, उसमें क्या क्या कार्यवाही होने वाली है, कौन से सवाल कौन से नहीं और किस तरीके की कार्यवाही होगी, उसकी जानकारी दी जाती है। और बुलेटिन 2 में ये बताया जाता है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग जो सांसद हैं वो नहीं कर सकते हैं, ऐसे कौन से नारे हैं जो कि वो नहीं लगा सकते, यानी कि साफ तौर पर व्यवहार, उनका कैसा व्यवहार होगा सदन में, इस बात की जानकारी बुलेटिन 2 में दी जाती है। और इसी के तहत ये बुलेटिन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि राज्यसभा के तमाम जो सांसद हैं वो वंदे मातरम और जय हिंद नहीं कहेंगे। अब इसको लेकर सवाल ये खड़ा होता है कि देश में एक ऐसा सदन जहां पर जो संविधान की गाथा गाई जाती है, आजादी की गाथा गाई जाती है और भारत का सबसे महत्वपूर्ण सदन है, लेकिन उसी दौरान उसी सदन में ये कहा जा रहा है कि आप वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोल सकते। आखिर क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है और क्या आप एक सच्चे देशभक्त होने के नाते इस बात को स्वीकार करेंगे? सवाल इस पर भी खड़ा होता है क्योंकि देश में हमें आजादी के साथ में ये कहने का हक भी दिया है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम राष्ट्रीय नारे हैं, राष्ट्रीय स्लोगन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कहते नजर आए थे कि वंदे मातरम राष्ट्र निर्माण का एक मंत्र है, महामंत्र नाम दिया था। लेकिन अब उसी मंत्र को सदन में बोलने पर, सदन में उस नारे को बोलने पर रोक लगाई जा रही है। आखिर क्यों? इसका स्पष्टीकरण किरेन रिजिजू और तमाम जो नेतागण हैं उन्होंने सामने आकर देना चाहिए। और आप भी जरा विचार करिए कि एक सच्चे देशभक्त होने के नाते क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? क्योंकि देश का संविधान है जो ये कहता है कि हम वंदे मातरम या जय हिंद किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर गर्व से कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये मना कर दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? और अब फिलहाल वही हो रहा है। एक सच्चे देशभक्त होने के नाते इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या आपको स्वीकार है या नहीं।